मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग अगले पाठ का अध्ययन करते हैं ना। तो नित्य श्लोक हमने आपको पढ़ाया था, उसके प्रश्नोत्तर आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे, है ना। और अगला पाठ है आपका किम तरतुम जानाति भवान। ठीक है, किम तरतुम। आपके पाठ में ये माँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ बिंदी के रूप में लगा हुआ है। कोई बात नहीं, चाहे आप माँ लिख करके हलंत लगा दीजिए, चाहे उसे अनुस्वार बना दीजिए। बोर्ड पे अच्छे से दिखे इसलिए मैंने माँ लिख दिया है, और आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, मैं पढ़ाने के दौरान आपको उसके शब्दार्थ बताती रहूँगी। इस पाठ में सबसे पहले संवाद, आप पाठ के नाम के नीचे लिखेंगे, देखेंगे तो वहाँ लिखा है संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत। तो इस पाठ में दो लोगों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है, लिखा गया है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और प्रत्यय कौन सा लगाया गया है? तुमुन प्रत्यय लगाया गया है। तुमुन का मतलब जो है तुम शेष बचता है। जैसे पठ धातु में तुम प्रत्यय लगाए, तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा आपका पठतुम, अर्थात पढ़ने के लिए। तो जगह जगह आप देखेंगे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो और लोट लकार का प्रयोग है, लोट लकार का प्रयोग रहेगा ही, चाहिए चाहिए के अर्थ में ना, तो आज्ञा के अर्थ में। देखिए, तो इसमें है विश्वविद्यालय से कश्चित प्राध्यापक। विश्वविद्यालय के, विद्यालय से षष्ठी विभक्ति है, का की के चिन्ह अपने आप लग जाएगा। विश्वविद्यालय के कश्चित मतलब कोई, प्राध्यापक मतलब प्रिंसिपल, जैसे आपके फादर प्रिंसिपल ना। तो विश्वविद्यालय के कोई प्रिंसिपल, प्राध्यापक। बिहर्तुम, बिहर्तुम मतलब होता है, देखिए तुम लग गया ना, विहार करने के लिए। ठीक है, नावम आरूढ़ा, नाव मतलब नौका पर, आरूढ़ा बैठे। ठीक है, नावा जल विहारम करतुम, नावा मतलब नाव के द्वारा, जल विहारम करतुम जल में विहार करते हुए, जल में विहार करना। तस्य प्रथमो अयम अवसरः आसीत्, तस्य उनका, किसका? प्राध्यापक का। प्रथमो अयम अवसरः आसीत्, प्रथमो पहला, अयम यह, अवसरः अवसर, आसीत् था, यह उनका नाव पर बैठकर जल में विहार करने का पहला अवसर था। अर्थात पहली बार वो नाव पर बैठे थे और जल में घूम रहे थे। ठीक, बाल सूर्य से क्रीड़ा नाम जल क्रीड़ा। बाल सूर्य का मतलब होता है जो उगता हुआ सूरज होता है। सूर्य जब उदित होता रहता है तब उसमें उतना ताप नहीं रहता है, उसकी किरणें लाल होती हैं, तो लाल लाल किरणें जल पर पड़ रही हैं। तो बाल सूर्य से किरणा नाम मतलब बाल सूर्य की किरणें, लाल लाल किरणें, जल क्रीड़ा, जल में मानो खेल रही हैं। सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो जल में जैसे ऐसे चमक रही हैं, जैसे लग रहा खेल रही हैं। वीची नाम नर्तनम, वीची मतलब होता है लहरों का, नर्तनम मतलब नाचना, अर्थात लहरों का उठना गिरना, उठना गिरना। तो कभी इस प्रकार से लेखक ने इस प्रकार से लिख दिया कि मानो लहरें नाच रही थी, ऐसे उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी। अम्ब साम, अम्ब पानी का पर्यायवाची, अम्ब साम अपार राशि, जल की बहुत बड़ी मात्रा उस नदी में थी, बहुत बड़ी जल की मात्रा थी। ठीक, मतलब जल बहुत मात्रा में था, बहुत ज़्यादा जल था। ठीक, आरित्र माध्यमेन, अरित्र मतलब होता है पतवार। जब नाव चलाई जाती है तो नाविक क्या करता है, एक लकड़ी का लिए रहता है, उसी से ऐसे ऐसे करता है ना, उसी को संस्कृत में अरित्र कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है पतवार। अरित्र माध्यमेन, पतवार के माध्यम से, नौका या नौका को, नाव को, अग्रेसरणम आगे बढ़ा रहा था, कौन? नाविक। इत्यादि दृष्टवा, ये सब देख करके, अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्टवा मतलब देख करके ना। सा नाविकाम एवं अपृच्छत, सा मतलब कौन? प्राध्यापक। नाविकाम नाविक से, एवं इस प्रकार से, अपृच्छत पूछा, नाविक से इस प्रकार उन्होंने पूछा। देखिए, इस पाठ में यह बताया गया है कि जिसको जिस चीज़ का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वह उसी को सर्वश्रेष्ठ समझता है, और जो हमारे सामने वाला व्यक्ति होता है उसको जो ज्ञान होता है हम उसे हे दृष्टि से देखते हैं, उसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसके लिए उसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। संसार में हर ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, लेकिन यहाँ प्राध्यापक जो है वो जो है विषयों का ज्ञान ज़्यादा महत्व रखते थे,
तो इस प्रकार से वो नाविक से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भो नाविक किम भवता कदापि गणितम पठितम। हे नाविक, क्या भवता मतलब आपने कभी गणित पढ़ा है। गणित हिंदी में कहा जाता है, उसको इंग्लिश में आप कहते हैं मैथ। क्या कभी गणित पढ़ा है। तो नाविक ने कहा ना पठितम, मैंने नहीं पढ़ा है। फिर प्राध्यापक करें किम गणितम पठितुम, क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नागतवान, विद्यालय नहीं गए। नूनम मतलब निश्चित रूप से, भवतः जीवनस्य तुम्हारे जीवन का, चतुर्थांशाः चौथा भाग, व्यर्थताम गतः व्यर्थ हो गया। अर्थात लोग कहते नहीं तुम्हारा जीवन बर्बाद है अगर तुम्हें गणित लगाना नहीं आता। तुम्हारी मम्मियाँ कहती ना मैथ नहीं लगा पाते कुछ नहीं कर पाओगे, वही चीज़ प्राध्यापक भी कह रहे हैं, अगर तुम्हें गणित नहीं आता तो तुम्हारा जीवन का चौथा भाग बर्बाद हो गया। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम स्यात्, आपने रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने आपको बताया। इसके बाद का जो है पाठ में वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ आपका शब्दार्थ दिया गया है, वहाँ इंग्लिश भी लिखी हुई है, आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी की बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत